चलो हम लोग इस लेक्चर में रिलेशन में किस तरह से स्थापित होकर के अपने लाइफ को, अपने जीवन को किस तरह से हम लोग स्टार्ट करते हैं, इस संदर्भ में हम नोबल एट फोल्ड पाथ की बात करेंगे कि नोबल एट फोल्ड पाथ जो भगवान बुद्ध के द्वारा दिया गया है, यह किस तरह से हमारे लिए एप्लीकेबल है और इसका क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअली हम अपने संबंधों में जीते हुए किस तरह का बिहेव कर सकते हैं जिससे कि हमारा संबंध जो है अस्थायी बना रहे, इस पर भगवान बुद्ध के द्वारा दिए गए 8 नोबल फोल्ड पाथ की हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आप देखेंगे तो इस स्लाइड में आप देख सकते हैं कि हमारा जो सबसे पहला कर्तव्य है वो एक कि राइट अंडरस्टैंडिंग इन द सेल्फ। दूसरा होता है कि राइट फीलिंग एंड राइट थॉट इन द सेल्फ, और एक इंश्योर करेगा कि हमारा रिलेशनशिप किस तरह से आगे की ओर बढ़ता रहे। और इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फिजिकल फैसिलिटी, रिकॉग्नाइजिंग द नीड, इंश्योर मोर देन रिक्वायर्ड, मेक राइट यूटिलाइजेशन, एंड आफ्टर ऑल हमारे जीवन का निर्वहन किस तरह से हो। तो अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम इसमें किस तरह से अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं और कैसे संबंध हमारे चलते हैं। तो इसमें हम अष्टांग मार्ग की बात करेंगे, 8 नोबल फोल्ड पाथ जिसे हम कहते हैं। तो इस राइट व्यू है, अभी हम लोग इसका हिंदी भी देख लेंगे। दूसरा है राइट रिजॉल्व, तीसरा है राइट स्पीच, चौथा है राइट एक्शन, पांचवा है राइट लाइवलीहुड, छठा है राइट एफर्ट, सातवां है राइट माइंडफुलनेस, आठवां है राइट विजन। तो इसको देखने के पहले हम लोग इसमें देखेंगे कि भगवान बुद्ध ने जो 8 पॉइंट्स हम लोगों को सुझाए थे। पहला सम्यक दृष्टि, दूसरा सम्यक संकल्प, इसे हिंदी में कहते हैं, तीसरा है सम्यक वचन, चौथा है सम्यक कर्मान, पांचवा है सम्यक आजीविका, छठा है सम्यक व्यायाम, सातवां है सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। इसका जो इंग्लिश वाला पोर्शन था और राइट साइड में लिखा हुआ है कि राइट व्यू, राइट रिजॉल्व, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस अवेयरनेस, राइट विजन, मेडिटेशन। तो इसमें एक एक करके हम लोग देखेंगे। अब इसमें पहला प्रश्न होता है कि सम्यक दृष्टि क्या है। तो भगवान बुद्ध की दृष्टि में सम्यक दृष्टि वो है कि जो दृष्टा है, जो व्यक्ति देखने वाला है, वह किसी वस्तु को, किसी ऑब्जेक्ट को वही देखे जैसा वह अपने आप में स्वतः है। अर्थात व्यक्ति अपने तरफ से उस वस्तु में कोई चीज न तो जोड़े न तो कोई चीज घटावे, वह उसको उसी प्रकार से देखे जिस प्रकार से वो है। अर्थात हम किसी भी प्रतिबिंब को देखें तो निश्चित रूप से प्रतिबिंब उसके बिंब का जो है एक रूप होता है। तो हम अपने द्वारा किसी भी वस्तु को देखते हैं, किसी भी व्यक्ति को देखते हैं, किसी भी घटना को देखते हैं, तो कभी कभी हम उसे अटैच और डी अटैच हो जाते हैं। ये दोनों बातें जो है सम्यक दृष्टि के अंतर्गत नहीं आती। सम्यक दृष्टि वही है जिसमें कर्ता या दृष्टा जो जैसा है उसको वैसा ही देखता है, या वैसा ही देखने का उन्होंने सुझाव दिया है कि आप किसी वस्तु को उसी तरह से देखिए जिस तरह से वह वस्तु अपने आप में है। उसके इतर आपको देखने से अपनी दृष्टि जो है आपकी सापेक्ष हो जाएगी, निरपेक्ष नहीं रहेगी। अर्थात आप किसी वस्तु को दृष्टि से निरपेक्ष होकर के देखें। दृष्टि वही चीज आपको बताए जो वस्तु अपने आप में है, न कि दृष्टि में आपके अपने मनोभाव जुड़ जाए। यदि हम किसी भी वस्तु में अपने मनोभाव को जोड़ देंगे तो वह सापेक्ष हो जाएगी, वह निरपेक्ष नहीं रहेगी। अर्थात वस्तु या व्यक्ति या घटना या दृश्य को देखने का जो दृष्टा का काम है वो सिर्फ इतना है कि वह उसी वस्तु को देखे और उसका भाव, उसका चित्रण, उसका जो वर्णन हम करें वह यथार्थ करें, वह जिस स्थिति में है उस स्थिति में ही हम देखें, उसे हम सम्यक दृष्टि कहते हैं। दूसरा है सम्यक संकल्प, राइट रिजॉल्व।
सम्यक संकल्प इन द सेंस के हम जिस भी चीज को करना चाहते हो, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। इसमें इस इसमें दूसरा है तो सम्यक दृष्टि को हम देखते हैं। इसमें जैसे दिखा है कि दृष्टि इतनी सम्यक हो कि हम लक्ष्य को ठीक से देख सकें और उसको हम वहीं समझें जो अपने आप में है। अब इसके बाद है सम्यक संकल्प। तो सम्यक संकल्प से आशा है कि आप किसी भी चीज को करने के लिए जो संकल्प लें उस पर फर्म रहें, उस पर निश्चित रूप से डटे रहें। अब इसके लिए जैसे हमें सुबह में एग्जाम में जाना है, तो हमारा जो संकल्प है एग्जाम में जाने का या किसी भी कार्य को करने का, वो अपने आप में एक संकल्प के अंतर्गत हम अगर उसको लेते हैं तो हमारा संकल्प अपने ठीक समय पर पूरा हो। अर्थात किसी भी लक्ष्य को अगर हम निर्धारित करते हैं पाने के लिए, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए जो कुछ भी हम संकल्प लेते हैं उस संकल्प को पूरा करें। संकल्प पूरा करने के उपरांत ही हम अपने संकल्प से जब हम कार्य को पूरा करेंगे तभी हम अग्रसर हो पाएंगे। अर्थात लक्ष्य जो हमने निश्चित कर रखा था, उस निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए हम सम्यक संकल्प करते हैं और सम्यक संकल्प के आधार पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सम्यक कर्मांत। तीसरा है सम्यक कर्मांत। कर्मांत का आशय होता है कि कर्म का अंत। हम जैसे जो संकल्प लेते हैं तो संकल्प हम अपने सेल्फ के लेवल पर लेते हैं और उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम बॉडी के अधीन होकर के बॉडी के द्वारा उस कार्य को पूरा करते हैं। तो कर्मांत का आशय है कि लिया हुआ संकल्प कार्य के द्वारा, शरीर के द्वारा कार्य रूप में परिणित हो जाए, कार्य का परिणाम हमें दिखलाई पड़े। यदि ऐसा है तब हम कह सकते हैं कि हमारा जो संकल्प है वो पूरा हुआ, अर्थात हमारा कर्तव्य जो है वो पूरा हुआ। तो कर्मांत का आशय है कर्म का अंत। कर्म की केवल कल्पना कर्म नहीं होती है। जब तक कि कल्पना किया गया कोई सुकर्म, कोई सुविचार, जो राइट थॉट है, जब तक वह बॉडी के द्वारा एक्ट नहीं होगा, बॉडी के द्वारा उस पर क्रियाशीलता नहीं होगी, वह कर्मांत नहीं कहा जाएगा। और जब कर्मांत वो नहीं होगा तो हम उसे ये कह सकते हैं कि हमारा पूरा कार्य ये नहीं है। पूरा कार्य करने के लिए हमको जरूरी है कि हम अपने कर्म को अपने शरीर के द्वारा निष्पादित करें, उसको पूरा करें, तभी एक कर्मांत कहा जाता है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगले बिंदु पर चलेंगे, जिससे कि सम्यक वचन। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समाज में और जीवन में कि हमारा जो वचन हो वह राइट फीलिंग के अंतर्गत, राइट इवैल्यूएशन के आधार पर जो हमारा वचन हो, जो हमारी वाणी हो, वह सम्यक हो, अर्थात वह अपने आप में उचित हो। हम बहुत विचार करके ही कोई चीज बोले, सबसे महत्वपूर्ण बात होता है, क्योंकि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच में जो संबंध स्थापित होता है उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वाणी का होता है। यदि व्यक्ति का वाणी वचन कंट्रोल है, संयमित है, संकल्पित है, तो उसके द्वारा किया गया हर व्यवहार अपने आप में उसको सुख प्रदान करता है और वो व्यक्ति सुखी होता है। अर्थात हमारे अंदर जो वाणी का विनिमय है, जो वाणी को हम जो है दूसरे से
आदान प्रदान करते हैं, भावों का आदान प्रदान करते हैं, उसका माध्यम वाणी है। तो वाणी हमारी ठीक हो, हमारी शैली ठीक हो और ठीक समय पर ठीक बात हम ठीक तरीके से भी कहते हो, तभी यह हमारा जो संकल्प है वो अपने आप में पूरा होता है। तो उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम अपने वचन को भी ठीक से पूरा करें और ठीक से उसको बनाएं, तभी हमारा वचन जो है सम्यक वचन कहलाता है। अर्थात हम कोई भी ऐसी वाणी न करें जिससे कि उसके द्वारा किसी को किसी प्रकार का दुख हो और वह किसी दूसरे तरीके से वह ग्रहण कर लिया जाए, इसका परिणाम हमारे लिए शुभ न हो। हमारा परिणाम शुभ हो इसके लिए हमें अपने वचन को सम्यक करना पड़ता है। सम्यक इन द सेंस कि हम सही बात को सही तरीके से सही समय पर बोलें। यही सम्यक वचन का सबसे बड़ा आधार होता है कि आपकी वाणी से वही भाव हो जो भाव आप व्यक्त करना चाहते हैं, उसके कई अर्थ न निकले, किसी तरह से वह किसी को कष्ट न दे। तो ये वाणी की महत्ता है और वाणी से हमारे बहुत सारी समस्याएं स्वतः खत्म होती हैं और बहुत सारी समस्याएं स्वतः उत्पन्न भी हो जाती हैं। तो वाणी के प्रभाव को हम किसी भी तरह से इग्नोर नहीं कर सकते। तो हम इस सेशन में, इस लेक्चर में इतना ही रखेंगे। जो शेष चीज़ें हैं वो अगले लेक्चर में बात करेंगे।